पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करके उन्हें वापस भेजना शुरू किया तो कई अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान के कई शहरों में रूपोश होने लगे। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, उनको वापस भेजने का काम जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जो है ना वो पाकिस्तान के कई शहरों में रूपोश होने लगे हैं। उनको किस तरह पकड़ा जाएगा, ये क्या सारा मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखें, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब उनके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई, किन के ख़िलाफ़ शुरू हुई, जब सितंबर 2023 में ये पॉलिसी लेकर आई गई कि जो अफ़गान महाजरीन यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा। वक्त बदलता रहा, वक्त चलता रहा और उसके साथ साथ अफ़गान तालिबान जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेसिव रोल प्ले करना शुरू हो गई। इससे ये हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पर अपनी आवाम का भी एक दबाव आया कि आपने यहाँ पर लाखों अफ़गान तालिबान को और अफ़गान महाजरीन को बसाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और किसी हद तक पंजाब और सिंध में भी। तो इनको यहाँ से अब वापस भेजना चाहिए, क्योंकि 40 साल हो गए हैं इनकी मेहमानदारी करते हुए, इनकी मेज़बान बने हुए पाकिस्तानी कौम थक चुकी है। ये दबाव जब गवर्नमेंट पर आता है तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी मुरतब की जिसके तहत 3 मरहलों में इनको यहाँ से निकाला जाना था। पहला मरहला ये था कि जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर मुकीम है वो जाएंगे। उसके बाद वो जाएंगे जो कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल हैं। ये वो लोग हैं कि जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो ये पाकिस्तान आए थे तो इनको अफ़गान सिटीज़न कार्ड जो हैं वो जारी किए गए थे। लेकिन सबसे पुरानी जो कैटेगरी है वो वही है कि रशिया ने जब इन्वेट किया था, यानी 79 की बात है, रशिया ने इन्वेट किया था अफ़गानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान में एज़ ए पनाहगीर आए थे और पाकिस्तान ने इन पनाह गज़ीनों को अपने ओन पर अपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ देहात बस्तियाँ बनाकर बसा लिया था ताकि जब रशिया वापस जाएगा तो ये वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि रशिया वापस गया तो लॉर्ड वॉर्स के दरमियान जो है खाना जंगी शुरू हो गई। खाना जंगी के नतीजे में पाकिस्तान ने इनको रोक लिया, इनको ये कह कर के ये पाकिस्तान से अगर गए तो शायद ये उस खाना जंगी का शिकार ना हो जाए, और लंबे अरसे तक वो खाना जंगी चलती रही। फिर अमेरिका आ गया, लंबी कहानी है। उसके बाद वो सारा आपके सामने है सारे इवेंट्स। लेकिन बिलाखिर तालिबान की एक बुरी हुकूमत का सेटअप वहाँ बन गया। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि तालिबान जो पाकिस्तान की हमायत के बायस यहाँ तक पहुँचे थे, काबुल में बैठते ही उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिश्वतवानियाँ शुरू कर दी। यहाँ पाकिस्तान में जो महाजरीन मौजूद थे, इनकी हमदर्दियाँ तालिबान के साथ थी और इन्हीं में वो ग्रुप भी मौजूद था जो बैतुल्लाह मसूद को सपोर्ट कर रहा था, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के बानी और सरबराह थे। और उन्हीं के जो उनके बाद उनके हलाकत के बाद जो कि अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए थे, उनके बाद जो लोग आए जिन्होंने TTP बनाई, उन्होंने प्योरली अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद तो नहीं करना था, उन्होंने इसको पाकिस्तान के जहाद के साथ जोड़ दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने जहाद करना है। और वो यहाँ पर महाजरीन की सूरत में बैठे थे और अफ़गानिस्तान में वो बैठे थे एक ऐसी पनाहगाह में जहाँ पर उनको छेड़ा नहीं जा सकता। लंबे अरसे तक ये मामला चला। 2023 में जब ये पॉलिसी बनी उसके बाद बहुत सारे अफ़गान जो हैं उन्होंने भेस बदलने शुरू कर दी। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गार्डियन की रिपोर्ट है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इस पर आपको रॉयटर्स की रिपोर्ट मिल जाएगी और बहुत सारे दूसरे जो अदारे हैं, जो बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ और अदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जिस वक्त आप मुझसे मिले थे तो मैंने आपसे कहा था मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही पढ़ा हूँ। उसमें बहुत सारी दास्तानें हैं कि लोग क्यों वापस जाना नहीं चाहते हैं। कोई गुलकार है, कोई मौसीकार है, कोई टीचर है, वो कहते हैं हमें तालिबान से ख़तरा है। और लेकिन ये सिर्फ चंद लोगों की दास्तानें हैं। असल बात यह है कि जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी हमदर्दियाँ आज भी तरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ हैं, और वो यहाँ से जाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि यहाँ रहकर उनको अच्छा खासा पैसा बसूरत स्मगलिंग और बसूरत उसको क्या कहेंगे, जो लोगों को बाहर भिजवाया जाता है, यानी जो लोगों की स्मगलिंग की जाती है उसके हवाले से। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन स्मगलिंग और ये पैसे के अलावा दहशतगर्दी भी तो वो वही लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे दहशतगर्दी को पनाह देने का भी एक उनका तरीकाकार रहा है, कारोबार है। बिल्कुल ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनका कारोबार है। तो इसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये हम जो मरहलावार शुरू किया हुआ है काम, ये हम इसको एक ही दफ़ा में ख़त्म करते हैं और तमाम की तमाम जो
अफ़गान बस्तियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाता है। आपके पंजाब में तकरीबन 90,000 के करीब अफ़गान मौजूद थे, जिनमें से 80,000 अभी गए हैं, 10,000 कहाँ हैं? मतलब वो नहीं मिल रहे, कुछ लोग इसी रोपोश तरह हो गए हैं, कुछ के बारे में भी कुछ पता नहीं लग रहा चलिए, कि रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि इन्होंने अपने हुलिये तब्दील किए, इन्होंने अपनी दाढ़ियाँ मुंडवा ली, इन्होंने अपने नाम तब्दील किए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक मुख्तलिफ जो ये महकमे हैं उनके लोगों से मिलकर बहुत अरसा पहले बनवा चुके हैं, और पिछली गवर्नमेंट में ये काम बहुत तेज़ी से हुआ है कि उन्होंने अपनाया। इसीलिए अब सारे सूबों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है उसको शुरू किया गया है, और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इससे इनमें खौफ व हरास फैल गया है। खौफ व हरास किस चीज़ का है? खौफ व हरास इस चीज़ का है कि अब इनको यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है इसमें आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी भी यही बनती है, शहरियों की ज़िम्मेदारी भी यही बनती है कि एक एक बंदे की निशानदेही कहे, जो आपके करीबी लोग आबाद हैं आप पता करें ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ अफ़गान बलोची बोलते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान जो हैं पश्तो बोलते हैं, हिंदको बोलते हैं, हज़ारा लैंग्वेज बोलते हैं। ये 3-4 लैंग्वेजेस हैं जो कि अफ़गानिस्तान में भी बहुत कबीलों की ज़ुबान है, फ़ारसी भी इसमें शामिल है। तो वो लोग यहाँ पर जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। पंजाब में ज़रा मिक्सअप होना उनके लिए मुश्किल था, सिंध में भी मुश्किल था, लेकिन पंजाबी और उर्दू भी ये लोग वक्त के गुजरने के साथ साथ सीख गए हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी ये बात थी और गार्डियन की रिपोर्ट में भी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे पढ़ रहे थे अब अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। बहुत सारे मुलाजमीन जो मुलाजमतें कर रहे थे अब अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं, या वो यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। यानी अगर लाहौर में आबाद हैं तो वो फैसलाबाद या मुल्तान या बहावलपुर में अपने मस्कन बना रहे हैं। इसी तरह जो लोग आबाद थे कराची में वो हैदराबाद, रोरी या इस तरफ हमारी तरफ आके राजनपुर वगैरह में आबाद हो रहे हैं नए नामों के साथ, और किसी को इन पर कोई शक भी नहीं होता, क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं, इनका रहन सहन तब्दील हो चुका है, और ये अपनी शनाख्त को छुपा रहे हैं। ये बड़े खौफनाक चीज़ है। अगर ये अपनी शनाख्त को छुपा रहे हैं और हम अपना कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है उसको बेहतर अंदाज से नहीं चला पाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये यहीं पर रहेंगे, और यहीं पर वो मकरूह धंधा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये अख्तियार करते हैं करते रहेंगे। इनका जाना यहाँ से ज़रूरी है। अगर ये एक एक अफ़गान को यहाँ से ना निकाला गया तो आप ये भूल जाएँ कि कभी दहशतगर्दी जो है ख़त्म हो सकती है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि इनको यहाँ से निकालने के साथ ही इन लोगों ने इस खौफ से कि इनकी बारी ना आ जाए, इन्होंने अपने हुलिये चेंज करने शुरू किए थे, ख़ासकर उन लोगों ने जो रजिस्टर्ड महाजरीन थे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ। ये लोग ज़्यादा तब्दील हुए हैं, ये गायब हैं, और इनकी तलाश इस वक्त जारी है। आपने ख़बरें भी सुनी होंगी कि कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब यही है कि जिस तरह से हम सर के बालों में से कंघी के ज़रिए जुएँ निकालते हैं, इनको निकाला जाएगा। आमिर भाई, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इन कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी शहरी है और उसको तलाशी ली जाती है, उसका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें, उन्हें अपने शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं, ताकि उन्हें किसी किस्म का मसला ना हो, किसी किस्म की रजिस्टर्स उन्हें पेश ना आए। जिसके पास नहीं होगा, जो 2 नंबर शहरी होगा, वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, ये करना चाहिए। तमाम शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह अफ़गान शहरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रूपोश हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन तमाम शहरियों को, यानी उन तमाम अफ़गान शहरियों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के ज़रिए पकड़ लिया जाएगा और उन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।